हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनके ट्रैवल टेल्स। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और जर्नी। और ये हमारी जर्नी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आप ऐसा देखोगे कि हम रोड ट्रिप कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि हम ट्रेन से घूमे हैं, हम फ्लाइट से गए हैं, लेकिन हमने रोड ट्रिप का आपको इतना नहीं दिखाया। एक पौंटा साहिब का जरूर दिखाया था, लेकिन वो भी इतने अच्छे से हमने रोड ट्रिप के बारे में नहीं बताया था। लेकिन आज का जो ये रोड ट्रिप है, ये बहुत ही अच्छा होने वाला है और आप सबको काफी पसंद आएगा। तो हम आज घर से निकल चुके हैं। आज है 3 अप्रैल और हम जा रहे हैं इस रोड ट्रिप में गुड़गांव से शिमला। तो हमने अपनी जर्नी शुरू कर दी। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हम बस निकल गए हैं क्योंकि हमें लेट नहीं होना है। ये लॉन्ग वीकेंड है तो हम नहीं चाहते कि हम जाम में फंसे, इसलिए हमने अपनी जर्नी सुबह जल्दी शुरू की है। अब इस जर्नी में, इस व्लॉग में हम आपको A to Z सब चीज बताएंगे कि रोड कंडीशन क्या है, कितना टाइम लग रहा है पहुंचने में, और क्या कितने टोल आएंगे, उस कितने कहाँ पे आपको नेशनल टोल है, कौन से स्टेट टोल हैं, कितने आपको पैसे देने हैं स्टेट टोल पे, कहाँ आपका फास्टैग चल जाएगा, कहाँ पे आपका कैश चलेगा, और फिर अगर आपके पास एनुअल पास है फास्टैग का तो वो भी कहाँ कहाँ चलेगा। तो हम इस ब्लॉग में आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो दिल्ली से, गुड़गांव से, नोएडा से, मतलब NCR रीजन से शिमला तक की, तो आपको ये ब्लॉग बहुत ही काम आने वाला है। और अभी हमारे नेपाल की सीरीज चली रही है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो जरूर जाके चेक करिए। हम उसमें बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग डाल रहे हैं और जो अभी अपकमिंग ब्लॉग आने वाले हैं वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ये ब्लॉग हम बीच में जरूर डालेंगे नेपाल के साथ साथ, वो तो चलते रहेगी नेपाल सीरीज, लेकिन ये सीरीज भी हमारी साथ में चालू हो जाएगी। तो हमारे साथ बने रहिए। इस व्लॉग में हम आपको सारी डिटेल देते हैं। और अगर हम बात करें कि गुड़गांव से शिमला की पूरी डिस्टेंस, तो 385 किलोमीटर हमें जो दिखा रहा है मैप, और अराउंड 7 आवर्स पहुंचने में दिखा रहा है। तो हम 4 बजे निकले, तो हम ट्राई करेंगे कि 11 बजे तक पहुंच जाएं, अगर हम कोई ब्रेक नहीं लेते हैं। अगर हम ब्रेक लेते हैं तो वो टाइम स्ट्रेच हो जाएगा और जाम भी ना मिले, वो भी जरूरी है। और रोड कंडीशन तो देख के चलना ही चलना है। तो इसीलिए अगर आप इन फ्यूचर प्लान करोगे ट्रिप बाय रोड शिमला तक की, तो ये व्लॉग बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। इसीलिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ। अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, गुड़गांव से निकल रहे हैं, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। हम अगर जो रास्ता लेने वाले हैं वो दिल्ली से करनाल, करनाल से आपका पानीपत, पानीपत से आपका अंबाला, कुरुक्षेत्र, और फिर चंडीगढ़ होते हुए हम शिमला की तरफ जाएंगे। तो अभी हम जाते हैं, चल दिए हैं। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे आपको दिखाते रहेंगे पूरी रोड की कंडीशन, टोल, A to Z सारी चीजें बताएंगे आपको। तो हमारे साथ जरूर बने रहिए इस ब्लॉग में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन कौन ये ब्लॉग दिल्ली NCR से देख रहा है, और ये लॉन्ग वीकेंड पे कौन कौन कहाँ गया था। कोई भी लॉन्ग रूट के लिए आप निकल रहे हो तो आपको 2-3 चीजें पहले से ध्यान रखनी है कि आपने टंकी फुल करवा लेनी है, अपने पेट्रोल डीजल जो भी आपकी गाड़ी है उसकी। टायर प्रेशर चेक करके निकलो अपने साथ। अपनी जो आपकी एक्स्ट्रा टायर होता है उसको भी चेक करके रखो कि बाई चांस कुछ हो जाए तो वो भी सही होना चाहिए। और आपके पास टूल किट होनी चाहिए टायर रिप्लेस करने के लिए। और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट तो आपको रखने ही रखने हैं अपने साथ। बाकी खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान हो तो ज़्यादा अच्छा है। और टाइमली आपको अपना पेट्रोल चेक करते रहिए। जहाँ पे भी आपको पेट्रोल पंप दिखे, अगर ऐसा लग रहा है आपको कि यार आप पेट्रोल पड़वा लेना चाहिए, तो आप पेट्रोल पंप भी पड़वाते हुए चलें। ऐसा ना करें कि पेट्रोल ख़त्म होने की नौबत आ जाए और आप परेशान हो रहे हो। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा जब भी आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो। तो हमने ये सारे काम कर लिए हैं, इसीलिए हम आपको भी बता रहे हैं कि आप भी ये सब चीज़ें ध्यान रखना। तो हम बस अब गुड़गांव से बाहर निकल रहे हैं। गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर पे आ चुके हैं हम, महिपालपुर की तरफ। अभी तक तो आराम से चल रहे हैं। रात में बस यही होता है कि ट्रक्स काफ़ी सारे होते हैं, तो आपको थोड़ा केयरफुली चलाना है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते होगे ये भी आपको इशू रिजॉल्व होता जाएगा। तो बस अब हमने गुड़गांव से बाहर ही आ गए हैं और दिल्ली की तरफ हम जा रहे हैं। अभी तक हम लोग NH48 पे चल रहे थे। अब मैप दिखा रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ मुड़ने को। तो बस अब हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे। NH48 को हम यहाँ से बाय बाय करेंगे। तो गुड़गांव से अगर आप आ रहे हो तो आपको पूरा NH48 क्रॉस करके आपको द्वारका की तरफ ये लेके जाएगा। अगर आप न्यू गुड़गांव की तरफ रहते हो तो आप द्वारका की तरफ से भी आ सकते हो।
द्वारका एक्सप्रेस वे से वहाँ से डायरेक्टली, लेकिन वहाँ से आपको टोल पड़ेगा। जो अगर आपके पास नहीं है तो आपको 300 रुपये के करीब टोल है जो आपको देना होगा। लेकिन अगर आपको टोल बचाना है तो आप NH48 की तरफ से आओ और फिर ये आपको द्वारका एक्सप्रेस वे पे खुद से चढ़ा देगा। तो हम द्वारका एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हैं, यहाँ से हमें टोल नहीं मिलेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, द्वारका एक्सप्रेस वे पूरा कवर करते हैं। आप नज़ारे लो पूरे एक्सप्रेस वे के, काफ़ी अच्छा एक्सप्रेस वे बना रखा है ये। तो आराम से आप चलाओ यहाँ पे गाड़ी और आपको फिर हम मिलते हैं थोड़ा सा ये एक्सप्रेस वे क्रॉस करके। ये है एक्सप्रेस वे की टनल जो हमें क्रॉस करनी है। काफ़ी सुंदर सी, काफ़ी अच्छी टनल बना रखी है। तो अगर आपको मौका मिले द्वारका एक्सप्रेस वे पे आने का तो इस टनल में एक बार जरूर आइएगा, और काफ़ी लंबी टनल है। आपको इस टनल के बारे में या द्वारका एक्सप्रेस वे के बारे में एक फन फैक्ट पता है क्या? ये एक मतलब वन ऑफ दी ये ऐसा टनल है और एक ऐसा एक्सप्रेस वे जिसमें AI बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम्स लगे हुए हैं जो कोई भी वायलेशंस होता है ट्रैफिक में वो डिटेक्ट कर लेता है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए ऐसे और कौन से एक्सप्रेसवेज हैं जहाँ पर AI बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम्स लगे हुए हैं, जहाँ पर ये वायलेशंस डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने वो टनल क्रॉस कर लिया द्वारका वाली, और टनल क्रॉस करते ही आपको बोर्ड दिख जाएंगे कि आपको चंडीगढ़ पानीपत की तरफ जाना है या गुड़गांव की तरफ जाना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको चंडीगढ़ की तरफ लेना है। और अब हमें नजफगढ़ की तरफ जाना है, सबसे पहले नजफगढ़ आएगा। तो 25 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है जो हमें कवर करना है। तो हम पहले ये कवर करते हैं, इसी एक्सप्रेस वे पे हमें चलते रहना है 25 किलोमीटर तक, और ये कवर करते हैं। आपको दिखाते हैं, अभी तक कोई टोल नहीं पड़ा, वही हमने आपको बताया। अगर आप द्वारका एक्सप्रेस वे पूरा लेते हो तो आपको टोल देना पड़ेगा द्वारका एक्सप्रेस वे का, वरना अगर आप अंदर से आओगे गुड़गांव के NH48 होके तो आपको कोई टोल नहीं देना। तो अभी तक कोई टोल नहीं है, रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, एक्सप्रेस वे बहुत सही है। पानीपत यहाँ से 101 किलोमीटर, चंडीगढ़ 257 किलोमीटर दिखा रहे हैं। तो अभी चलते हैं इसी एक्सप्रेस वे पे, 25 किलोमीटर कवर करने हैं। बहुत ही मस्त एक्सप्रेस वे है, और फिर आपको दिखाते हैं, आगे का बताते हैं। अगर कुछ टोल या फिर कोई रोड कंडीशन खराब आएगी तो एक डिटेल हम आपको बताते रहेंगे। एक्सप्रेस वे तो बहुत मस्त है। अभी तक हमने आपको बताया था कि 25 किलोमीटर जाना है, तो हमने अराउंड 15 किलोमीटर कवर कर लिए और पता भी नहीं चला। नजफगढ़ निकल भी चुका है, और फिर अगेन यहाँ पे 2 कट थे, एक जाता है रोहतक की तरफ, एक जाता है पानीपत की तरफ। तो आपको वही पानीपत वाला ही लेना है, इसी पे सीधे चलते जाना है, कोई भी एग्जिट नहीं लेना जब तक आप ये 25 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच कंप्लीट नहीं कर लेते हो। एक्सप्रेस वे है पूरा, आराम से आप इस पे चलो, 60 की स्पीड है, आराम से आप चल सकते हो इस पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये हमारा पहला टोल आ गया है, और द्वारका एक्सप्रेस वे जब आप क्रॉस करोगे तो ये टोल पड़ेगा, और इसके बाद UER2 लग जाएगा, जो दूसरा एक्सप्रेस वे है। और ये जो टोल है ये बक्कर वाला टोल है, और इसका जो प्राइस होगा वो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और इन टोटल बाद में बताऊंगा भी कि कितना हमें पूरा टोटल लगा। तो अभी देखते हैं कितने पैसे लगे, तो आपको बताऊंगा भी, और स्क्रीन पे भी डाल दूंगा कि इस टोल पे कितने पैसे कटे हमारे। तो ये पहला टोल था हमारी जर्नी का। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी टोल को पार करके चंडीगढ़ की तरफ, पानीपत की तरफ। सो फाइनली जो ये 25 किलोमीटर का पूरा एक्सप्रेस वे का स्ट्रेच था ये कंप्लीट हुआ, और लास्ट में जो अभी हमने आपको टोल दिखाया था वहाँ पे जो प्राइस लगे वो 230 थे। तो पहला टोल जिसके प्राइस 230 थे, और अगर आप गुड़गांव से आ रहे हो तो यही रूट सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ, टोल महंगा है क्योंकि एक्सप्रेस वे का टोल था, लेकिन इससे हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है। अगर आप पूरा दिल्ली के अंदर से क्रॉस करके आओगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा और टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो इस पे आपको टोल ज़रूर लगा कि 230 रुपये का टोल, लेकिन आपका टाइम बहुत बचा। तो अब हमने वो एक्सप्रेस वे छोड़ दिया है, हम आ गए हैं अब हाईवे पे। तो अब इसी हाईवे पे हम चलते रहेंगे, और जो भी आते रहेगा, अभी इस पे भी हमें 14 किलोमीटर पूरा एज इट इज चलना है, सीधा। हमने काफ़ी एरिया कवर कर लिया है जो दिल्ली का भी था, और अब हम सीधा पानीपत की तरफ चल रहे हैं। तो अगर बीच में कुछ भी ऐसा लगता है कि हमें बताने की ज़रूरत है आपको, तो वो हम बताते रहेंगे।
तो ये पूरा स्ट्रेच हमने कवर कर लिया है। अब आप देखो यहाँ से सामने आप देख रहे हो कश्मीरी गेट दिखा रहा है अगर हम सीधे सीधे जाते हैं इसी हाईवे पे, और अगर हम लेफ्ट ले लेते हैं तो चंडीगढ़ की तरफ जाना है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको लेफ्ट लेना है। जैसे हमने अभी लेफ्ट लिया, हम उधर हाईवे पे सीधा सीधा नहीं गए, वरना हम कश्मीरी गेट दिल्ली के अंदर घुस जाते हैं। अब इस लेफ्ट लेने से क्या होगा, हम NH44 से जुड़ जाएंगे, जो NH44 हमें डायरेक्ट पानीपत, चंडीगढ़, अम्बाला की तरफ लेके जाएगा। तो हमने ये ले लिया है NH44 के लिए लेफ्ट पूरा। आपको यही ध्यान रखना है, ये पूरा लेफ्ट लेना है। ये द्वारका कट कहलाता है। इस द्वारका कट से आपको अब सीधे सीधे जाना है। अगर अब जहाँ पे भी मुड़ना होगा, जहाँ पे भी जाना होगा, हम आगे बताते हैं। अभी आपको ये कट ध्यान रखना है कि ये वाला कट लेना है आपको, वरना आप कश्मीरी गेट दिल्ली के अंदर घुस जाओगे। तो वो आपको गलती नहीं करनी है। ये पूरा NH44 चल रहा है। हमने दिल्ली के अंदर गए भी नहीं, वो एक्सप्रेस वे इतना सही था, आपको पूरा दिल्ली से बाहर लेके आएगा। टोल आपको जरूर देना पड़ा 230 रुपए का, लेकिन आपको काफी टाइम बच गया। और यहाँ से हरियाणा में हम फिर से एंटर कर चुके हैं। सोनीपत यहाँ से 20 किलोमीटर दिखा रहा है, और पानीपत की बात करें तो यहाँ से 55 किलोमीटर दिखा रहा है। तो ट्राई यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी पानीपत तो एटलीस्ट पहुँचते हैं। ये 55 किलोमीटर जो है पूरा स्ट्रेच ये कवर करते हैं। अभी तक रोड बहुत अच्छी है, एक्सप्रेस वे था वो बहुत अच्छा था। अभी NH44 स्टार्ट हो गया है, ये भी अभी तक काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल पंप काफ़ी सारे दिख रहे हैं, तो अगर आपको पेट्रोल पंप की भी चाहिए तो आप पेट्रोल भी पड़वा सकते हो। टोल अभी तक एक ही निकला है जो 230 रुपये का था, हमने आपको बता दिया है। अब इसी NH44 पे चलते हैं, और अगर कुछ दिखता है, कुछ आता है तो ज़रूर बताएंगे। तो फाइनली हम सोनीपत भी क्रॉस करके आ चुके हैं मूर्थल में। आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं या ढाबे कह सकते हो आपको। अगर आप आ रहे हो तो अपना पहला स्टॉप आप यहाँ पे ले सकते हो। हमें अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि हमें स्टॉप लेने की ज़रूरत है। अभी हमें अगर टाइम की बात करें तो 5:20 हो रहा है, तो 1 घंटे 20 मिनट हुए हैं हमें घर से निकले हुए। तो यहाँ काफ़ी सारे ढाबे आए हैं, अमृत सुखदेव है, मन्नत था, पहलवान है, तो आप किसी पे भी खा सकते हो, सारे ही काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे आओ, आप आराम से पहला स्टॉप लो। पेट्रोल पंप भी है हर ढाबे के साथ ही, तो अगर आपको यहाँ पे पेट्रोल फिल करवाना है तो वो भी करवा सकते हो। तो पहला स्टॉप के लिए परफेक्ट जगह है, खाना आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो अगर आप आ रहे हो तो पहला स्टॉप यहीं लेना। अगर आपको ज़रूरत लग रही है, हमें नहीं ज़रूरत लग रही तो हम अपना स्टॉप नहीं ले रहे। और यहाँ से अगर बात करें पानीपत की, तो अभी भी अराउंड 35 किलोमीटर पानीपत बचा है, और हमें इसी NH44 पे ही चलना है, कहीं नहीं मुड़ना है। हाईवे बहुत अच्छा है, क्लियर मिल रहा है, अभी कोई जाम हम कुछ नहीं है, सीधे सीधे हम चलते जा रहे हैं। तो अगर आप आ रहे हो तो अपना पहला स्टॉप यहीं पे लिएगा। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हो, हमारा आ गया दूसरा टोल आज के दिन का। पहला टोल हमने 230 रुपये का दिया था, अब ये दूसरा टोल है जो आपको मूर्थल क्रॉस करते ही पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कितने पैसे लगते हैं, कितने पैसे कटेंगे। थोड़ी सी लाइन दिख रही है, लेकिन जो भी प्राइस होगा वो मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा, और जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आपको बताता हूँ कितना टोल लगा। तो जैसे ही आप मूर्थल क्रॉस करोगे, मूर्थल से एग्जिट लोगे, तभी ये टोल पड़ता है। अराउंड 200 मीटर से क्रॉस करना होगा, उसके बाद ये टोल आ जाएगा। और मूर्थल में आपको अराउंड 5 to 7 पेट्रोल पंप्स आराम से मिल जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको पेट्रोल डलवाना है तो मूर्थल में भी लगवा सकते हैं। तो अभी जो टोल निकला था उसमें जो पैसे कटे हैं वो 120 रुपये हैं, 120 रुपीज़। तो 2 टोल हो चुके हैं, और अभी भी यहाँ से 24 किलोमीटर पानीपत दिखा रहा है। NH44 पे ही चलना है, बहुत ही आराम से अच्छा हाईवे बना रखा है, कोई गड्ढे नहीं, कुछ नहीं है। सुबह निकलने का यही अच्छा वो है कि आपको जाम भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम रिकमेंड करेंगे आप थोड़ा जल्दी निकलो। अगर हम जैसे 4 बजे निकले हैं, अगर आपको लग रहा है कि 4 बजे ज़्यादा है, जल्दी है आपके लिए, तो आप 5 बजे भी निकल सकते हो, लेकिन सुबह निकल के आपको जाम नहीं मिलेगा, यही हम रिकमेंड करेंगे। बाकी हाईवे बढ़िया है, सब बढ़िया है। अभी चलते हैं पानीपत पहुंचते हैं पहले, फिर देखते हैं आगे हमें कब स्ट्रेच लेना है, तो वो भी हम देखेंगे कि कब हमें रुकना है।
तो पहले पानीपत पहुंचते हैं जल्दी से, ये 20 से 25 किलोमीटर जितना है वो कवर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फाइनली हमने पानीपत क्रॉस कर दिया है और अब आगे हमारा करनाल पड़ेगा। तो यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर्स है करनाल। इसी सीधे हाईवे पे चलना है, कहीं नहीं मुड़ना है। तो अगर किलोमीटर की बात करें तो अभी तक किलोमीटर जो हमने कवर कर लिए हैं वो 130 किलोमीटर कवर कर लिए। टाइम की बात करें तो 1 आवर 45 मिनट्स में ये पूरे 130 किलोमीटर कवर हो चुके हैं। तो अभी 5:45 हो रहा है। हमने 4 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। और शिमला की बात करें कि शिमला कितना रह गया, तो 263 किलोमीटर यहाँ से शिमला रह गया है। तो अभी बस इसी हाईवे पे सीधे सीधे चलते जाना है। 2 टोल हमने पार कर लिए हैं, अभी कोई आगे टोल आएगा, मुझे लग रहा आने ही वाला है, तो वो आएगा तो हम दिखाते हैं। तो अभी पहले करनाल आएगा, फिर आएगा आपका अम्बाला, फिर चंडीगढ़, और फिर उससे आगे हमें कहीं ना कहीं मुड़ना होगा। तो वो सब आपको एक ना एक चीज दिखाएंगे। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने डेढ़ घंटे से थोड़ा सा ज्यादा में अपने 130 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। तो अगर आप पानीपत आ रहे हो गुड़गांव से, तो आपको ये भी समझ सकते हो कि बहुत ईजी है आना। 130 किलोमीटर है अराउंड, और आप 1 घंटे 45 मिनट या मैक्स टू मैक्स 2 घंटे में कवर कर लोगे, जिसमें आपको 2 टोल देने पड़ेंगे। तो आप चलते हैं इसी रास्ते पे सीधे करनाल की तरफ, और अगर कुछ आता है बीच में तो हम बताते हैं, कहीं रुकते हैं तो बताते हैं। कुछ ऐसा लगता है कि जो बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो भी आपके साथ सब शेयर करेंगे। तो ये हमारा तीसरा टोल आ गया है। पानीपत क्रॉस करके करनाल की तरफ जब आप जाओगे तो ये तीसरा टोल है। दिन भी थोड़ा थोड़ा निकल आने लगा है, 6 बजने वाला है। तो भीड़ की बात करें तो बिल्कुल टोल खाली है, आराम से आपकी कार क्रॉस हो रही है। तो अभी जो टोल गया था उसमें हमारे 40 रुपीज़ लगे हैं। तो ये तीसरा टोल था हमारी ट्रिप का। तो अभी अगर आप आ रहे हो यहाँ शिमला, तो 3 टोल हमने आपको बता दिए गुड़गांव से शिमला तक के, अभी तक के, जो आपके पानीपत क्रॉस करके पड़ेंगे। तो अभी चलते हैं इसी हाईवे पे चल रहे हैं आपको सीधे सीधा, और जो टोल आते रहेंगे जितने रुपए का वो बताते रहेंगे। अभी तक टोल क्रॉस करने के बाद हमें 4-5 पेट्रोल पंप भी दिख गए और बहुत सारे ढाबा भी है। तो अगर आपको आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत सारे यहाँ पर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, ढाबा है। अगर आपको बर्गर वगैरह खाने तो वो सब भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अभी तक, जैसे हमने आपको पहले भी दिखा दिया था, रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। टोल हमारे जितने पड़े हमने आपको सब बता दिए। और अभी रोशनी हो गई है, फुल फ्लेज रोशनी हो गई है। अब बज रहे हैं सुबह के 6, तो बहुत अच्छे से रोशनी हो गई है। और अभी हम अगर जब सूरज निकलेगा तो हमारे बहुत अच्छा सनराइज भी दिख पाएंगे। तो हम आपको वो भी दिखाएंगे जब सनराइज होगा प्रॉपर। और गाइस निकलो थोड़ा घर से, आप भी हमारे व्लॉग्स देखो और प्लान बनाओ घूमने का। हम आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी। तो उनको देखो, कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट करो और निकलो, आप भी थोड़ा घूमो। तो अभी अराउंड 20 किलोमीटर ही चले होंगे और एक और टोल आ चुका है। ये हमारी ट्रिप का 4था टोल है। पिछले टोल में 40 रुपये कटे थे, अब इस टोल में देखते हैं कितने रुपए कटते हैं। जो भी एग्जैक्ट अमाउंट होगा वो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। टोल क्रॉस करने के बाद आपको बताऊंगा भी कि यहाँ कितने रुपए कटे हैं। तो ये 4था टोल है हमारी ट्रिप का। अभी हम करनाल नहीं पहुँचे हैं, अभी करनाल पहुँचेंगे तो आपको और बताएंगे आगे का रास्ता। अभी तक तो काफ़ी स्मूथ जा रहा है सब कुछ। तो अभी जो लास्ट टोल गया था वो 190 रुपीज़ का था, और अब हम करनाल पहुँच चुके हैं। और अभी करनाल पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आराम से आ गए, पता भी नहीं चला करनाल पहुँचने में। तो जो 40 किलोमीटर का स्ट्रेच था पानीपत और करनाल के बीच में, बहुत ही आराम से क्रॉस हो गया। और अब हम जा रहे हैं आगे जो अब आएगा अम्बाला। इसके बाद जो अराउंड 80 किलोमीटर है यहाँ से, और यहाँ से हमें सीधा सीधा चलना है। और शिमला जाने के लिए अभी भी 230 किलोमीटर बचे हैं। तो अब सीधे सीधे चलते हैं। आई थिंक अभी कोई टोल ऐसा आना नहीं चाहिए क्योंकि ये बड़ा ही टोल था। तो अगर कोई टोल आता है या फिर कुछ ऐसा लगता है और बताने की जरूरत है तो हम बताते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि अब जो नेक्स्ट जो शहर आने वाला है वो है आपका अम्बाला। लेकिन अभी करनाल से अम्बाला की भी
सच में जो ये जो हाईवे है ये NH44 ही है, लेकिन रोड थोड़ी अब इस समय थोड़ी बेकार सी हो गई है। नॉट बेकार सी, बहुत ही पैची रोड है। तो हमें काफी सारे पैच मिल रहे हैं और इस वे पे काफी जाम भी मिल रहा है। जाम इन द सेंस कि काफी सारे ट्रक्स हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रही है निकलने में। वरना अभी तक जो आए हैं बहुत ही आराम से आ गए थे, कुछ ऐसा नहीं लगा था कि कुछ इशू हो रहा है। लेकिन अभी इस वाले पैच में थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा है कि गड्ढे हैं थोड़े से रोड में और काफी ज्यादा ट्रक्स हो गए हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बाकी तो सही है और ऐसा कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। लेकिन देखते हैं कुछ अगर टोल आता है या कुछ आता है तो वो बताते हैं। अभी यहाँ से अम्बाला 50 किलोमीटर सा अराउंड रह गया और चंडीगढ़ की बात करें तो 107 किलोमीटर और शिमला की बात करें तो पूरा का पूरा 200 किलोमीटर है यहाँ से शिमला। तो जल्दी से ट्राई करते हैं कि पहुंचे शिमला और फिर शिमला आपको घुमाएं। अभी तक आपको अगर ये रोड ट्रिप अच्छी लग रही हो, हमने सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, ताकि अगर वो इन फ्यूचर रोड ट्रिप का प्लान कर रहे हो गुड़गांव से शिमला या फिर दिल्ली से शिमला, तो वो हमारे वीडियो से अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि अभी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा हमारी और एक्साइटिंग वीडियोस का नेपाल की और शिमला की। तो अभी बज रहे हैं 7:15 और हम पहुंच चुके हैं अम्बाला। तो हमने अपनी पूरी टोटल जर्नी अभी तक कर ली है 3 घंटे 15 मिनट की और यहाँ से अब हमें सीधे जाना है चंडीगढ़ की तरफ। तो अम्बाला क्रॉस करके चंडीगढ़ और यहाँ से अगर बात करें शिमला तो 146 किलोमीटर दिखा रहा है, शिमला रह गया है जो हमें 3 घंटे और लगेंगे। अभी 3 घंटे 19 मिनट। तो इसी रास्ते पे चलना है, यही हाईवे, कुछ चेंज नहीं करना है। आप देखो ये दिखा भी रही है, ये देखना आप, ये यहाँ पे दिखाएगा कि आपको वो कट लेना है उधर की साइड का। अभी 2 किलोमीटर के करीब एक कट आएगा जो आपको ले जाएगा चंडीगढ़ की साइड, जीरकपुर, चंडीगढ़ और शिमला। अगर आप सीधे चलते चले गए तो आप पंजाब पहुंच जाओगे, जो आपको लुधियाना, अमृतसर की तरफ लेके जाएगा। लेकिन हमें उधर नहीं जाना, हमें चंडीगढ़, जीरकपुर और शिमला की साइड जाना है। तो अभी 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बाद एक कट आएगा जो हम कट दिखाते हैं और उसी कट में ये बहुत ध्यान रखना। जैसे ही आप अम्बाला क्रॉस करोगे अराउंड 2 से 2.5 किलोमीटर बाद एक कट आ जाएगा जो आपको लेना है चंडीगढ़ जाने के लिए। तो आप सामने भी देख रहे हो चंडीगढ़ और शिमला के लिए ये इन्होंने देखो लेफ्ट पे दिखाया है एरो, और सीधे अगर जाएंगे तो पटियाला, लुधियाना, जो आप पंजाब की तरफ ले जाएगा। तो हमें पंजाब नहीं जाना है। और यहाँ आप देख भी सकते हो कि अम्बाला का बोर्ड भी लगा है बड़ा सा। तो हमने अब अम्बाला से बाहर आ रहे हैं और ये चंडीगढ़ की साइड मुड़ गए हम। तो यहीं से जहाँ पे ये एक बड़ा सा ये अम्बाला का एक वो लोगो सा लगा था, वहीं से ही चंडीगढ़ की तरफ आपको लेफ्ट लेना है। तो ये अब लेफ्ट ले लिया। अभी तक हाईवे चल रहा था, ये भी आई थिंक हाईवे पे ही आगे मिलेगा। अभी देखते हैं ये वाली रोड की कंडीशन कैसी है। अभी तक तो अच्छी लग रही है कि एकदम प्लेन रोड है, लेकिन ये 1 वे ही लग रहा है। तो इसी पे चलते हैं। आगे जाके हम लोग अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पे जुड़ जाएंगे। थोड़ा सा हमें अराउंड 500 से 700 मीटर्स अभी हम चलेंगे तो हम अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पे पहुंच जाएंगे। तो हम वहाँ चलते हैं, अभी थोड़ा कवर करते हैं वाला डिस्टेंस, फिर आपको दिखाते हैं आगे वहाँ। तो अभी हम चल रहे हैं अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पे। ये अराउंड 20 से 22 किलोमीटर का पूरा एक्सप्रेसवे है जिस पे हमें चलना है। सही है, ये भी एक्सप्रेसवे जैसे NH हाईवे मिल रहे थे अभी हमें, वैसे ही काइंड ऑफ थोड़ा पैची है, लेकिन सही है, कोई इतना खराब नहीं है। 2 लेन एक्सप्रेसवे है, आराम से आप जाओ, कोई इशू नहीं है। अभी तक कोई टोल तो नहीं पड़ा है। उसके बाद जो लास्ट टोल हमने आपको बताया था जिसके हमने 190 रुपीज़ दिए थे, उसके अलावा तो कोई टोल नहीं पड़ा है। अभी तो सही जा रहे हैं, रोड की कंडीशन ओके है, जाम भी ऐसा कहीं नहीं मिल रहा है, सब क्लियर चल रहे हैं। अभी तो टचवुड आगे भी क्लियर ही रहे। तो हम आ गए थे अपने 5वें टोल पे। ये अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे पे ही था 5वां टोल, और इस पे भी कोई भीड़ नहीं थी ऐसा, आराम से हमने क्रॉस कर लिया टोल।
कितने रुपए लगे इसके ये अभी हम आपको बताते हैं। एग्जैक्ट रुपए स्क्रीन पे भी डाल देंगे और अभी हम आपको बताएंगे भी। तो जैसे ही आपका अम्बाला एक्सप्रेसवे वाला हाईवे ख़त्म होगा या एक्सप्रेसवे ख़त्म होगा तो वहीं पे ही थोड़ा सा जाम है, क्योंकि वहाँ पे एक पुल बन रहा था तो उसकी वजह से काफ़ी जाम लगा हुआ था। लेकिन 5 मिनट का जाम था सिर्फ। आपको थोड़ा कंजेस्टेड रोड से निकालना होगा और उसके बाद आप पहुँच जाओगे NH 152 पे। और यहाँ से भी चंडीगढ़ 16 किलोमीटर है। आपको यहाँ से सीधा सीधा जाना है चंडीगढ़ के लिए। और अराउंड यहाँ से अगर शिमला की बात करें तो 114 किलोमीटर रह गया शिमला। सो जैसे कि आपको अभी हमने बताया था कि वो अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे ख़त्म हुआ था और हम NH 152 पे आ गए थे। आपको बहुत ज़्यादा उस टाइम पे मैप पे ध्यान देना है, क्योंकि थोड़ा सा ही आपको चलना होगा NH 152 पे और फिर आपको वो NH 152 छोड़ के आपको NH 5 की तरफ जाना होगा, जो शिमला की तरफ आपको लेके जाएगा। अगर आप सीधे सीधे चलते चला जाओगे 152 पे, NH 152 पे, तो आप भटिंडा वाले रूट पे चले जाओगे। तो आपको बहुत ज़्यादा उस टाइम मैप पे ध्यान देना होगा कि कब आपको हाईवे छोड़ना है और कब आपको NH 5 वाले हाईवे से जुड़ना है। और अभी हम भी आ गए हैं अब NH 5 वाले हाईवे पे, जो हमें शिमला की तरफ लेके जा रहा है। और यहाँ से शिमला 105 किलोमीटर है। अभी तक पहाड़ नहीं दिख रहे हैं और मौसम भी आज सही है। धूप नहीं निकली है, 8 बजने को आ गए हैं, कुछ भी धूप दूर दूर तक सूर्य देवता नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगर कुछ रोड भी अभी तक भी सब सही है, रोड में भी कोई दिक्कत नहीं। अभी हम रुके भी कहीं नहीं है। अभी हमें 4 घंटे हो जाएंगे डायरेक्ट ड्राइव करते हुए, हम कहीं रुके नहीं। तो सोच रहे हैं एक ब्रेक लिया जाए, थोड़ा सा गाड़ी को भी ब्रेक दिया जाए। तो देखते हैं कहाँ रुकते हैं। एक बार रुकते हैं और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो जहाँ पे भी रुकेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। अभी तक की जर्नी काफ़ी सही रही है, काफ़ी सही टाइम पे हम चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। सीधे सीधे चलना है, कहीं ज़्यादा मुड़ना नहीं है, रोड काफ़ी अच्छी हैं। तो मिलते हैं हम आपको कहीं रुक कर। तो आप ये देख रहे हो हम NH 5 पे हैं और ये यहाँ से भी 60 किलोमीटर हमें इसी पे चलना है। और ये शिमला कालका वाला हाईवे है और अराउंड 2.5 घंटा अभी हमें लगेगा शिमला पहुँचने में। तो अब आ गया है हमारा 6th टोल इस ट्रिप का। 5 टोल हम ऑलरेडी दे चुके हैं, ये 6th टोल है। यहाँ पे देखते हैं कितना प्राइस रखता है। और ये है हमारा कालका शिमला एक्सप्रेसवे पे NH 5 पे। तो यहाँ पे देते हैं टोल, जो भी अमाउंट रहेगा वो आपको बताएंगे। आई थिंक 40 रुपीज़ ही है, तो 40 रुपीज़ का टोल देना है यहाँ पे। जो एग्जैक्ट अमाउंट होगी मैं वो यहाँ इस पे स्क्रीन पे डाल दूंगा। अभी अराउंड 90 किलोमीटर बच रहे हैं और हमें अभी पहाड़ दिखने लगे हैं। तो अब लग रहा है कि हम वहाँ माउंटेन्स के पास जा रहे हैं। अब लग रहा है कि हम ट्रिप पर आए हैं। इतना इंटेंस चेंज हुआ है गुड़गांव से यहाँ आने में वेदर में, और यहाँ पर एकदम ग्रीनरी देखकर बहुत अलग लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी हमारी ट्रिप और भी अच्छी होने वाली है। तो आप वहाँ से बने रहिए, देखिए 90 किलोमीटर रह रहे हैं अभी और अराउंड 2 hours 20 minutes का डिस्टेंस है, टाइम है। तो देखते हैं आगे हमें कैसा एक्सपीरियंस होता है हमारा, रोड एक्सपीरियंस या फिर बाकी हमें कुछ और दिखता है तो हम आपको दिखाते हैं। अभी के लिए आप ये व्यू एंजॉय करें। और फाइनली हम एंटर हो गए हैं हिमाचल में। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल का गेट है। यहाँ से 42 किलोमीटर सोलन है और अराउंड 85 किलोमीटर आपका शिमला। तो फाइनली यू आर इन हिमाचल। और पहाड़ों में भी इतनी अच्छी रोड बना रखी है अभी भी, और 2 लेन है ये आराम से। ऐसा नहीं है कि 1 लेन है दिक्कत हो रही है, 2 लेन है। मोड़ भी इतने टफ नहीं लग रहा है, इतने डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। तो आराम से, और बहुत ही अच्छा हाईवे और रोड सी बना रखी है। तो थोड़ा और आगे चलते हैं, जैसे जैसे जो हमें पहाड़ों के और रोड का अंदाजा होते रहेगा वो हम बताते रहेंगे। तो यहाँ पे एक स्टॉपेज है जहाँ पे शायद स्टेट टैक्स कटता है। तो ये आप देख भी रहे हो, यहाँ बोर्ड लगा है वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। और देखते हैं फास्टैग काम करता है नहीं करता है यहाँ पे। शायद मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि स्टेट टैक्स है, स्टेट टैक्स में फास्टैग काम नहीं करता, लेकिन देखते हैं।
अगर जैसा भी होगा फास्टैग काम करेगा नहीं करेगा, और अगर कैश ले रहे हैं तो कितना कैश ले रहे हैं, क्या है अमाउंट, वो सब हम बताएंगे। तो ये हमारी ट्रिप का 7वां टोल टैक्स होगा जो हमें पे करना है। सो यहाँ पे पेमेंट हो गई है, फास्टैग से पेमेंट हुई है, कोई कैश या कुछ नहीं, आराम से फास्टैग से पेमेंट हो गई। तो मुझे लग रहा था कि स्टेट टैक्स है तो फास्टैग नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आराम से फास्टैग चला। और आप रोड की कंडीशन देख ही रहे हो कितनी बढ़िया है। कितने रुपए कटे वो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप देख लेना कितने रुपए कटे, तो उससे आपको अंदाजा पड़ जाएगा कि यहाँ पे भी कितने हैं। और अभी तक हमारे इन टोटल 7 टोल लगे हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। अगर और कोई भी होगा तो वो भी बताएंगे, और टोटल कितना अमाउंट लगा टोल का वो भी आपको मैं बताऊंगा अगर ये लास्ट था तो अभी हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। रोड बहुत सही है, अभी भी 80 किलोमीटर्स बचा है। टाइम तो काफ़ी 2 घंटे से ज़्यादा ही दिखा रहा है, तो पहुंचते हैं। जितना कवर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उतना ट्राई करते हैं कि कवर करें। और लेन अच्छी है, रोड अच्छी है, मौसम भी सही हो रहा है, और पहाड़ों की वादियाँ, और क्या चाहिए आपको। सो अराउंड 4 घंटे ड्राइव करने के बाद हमने लिया पहला ब्रेक अपना, वो भी पेट्रोल पंप पे। और पीछे आप देख सकते हो पहाड़ ही पहाड़ है, और ये अपनी कार खड़ी है, और इधर पेट्रोल पंप। वॉशरूम गए, क्लीन है वॉशरूम यहाँ पे। ये इस पेट्रोल पंप का नाम है चंदेल फिलिंग स्टेशन। आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे तो आपको इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप यहाँ दिख जाएगा। तो अभी हम फ्रेशन अप हो गए हैं, पेट्रोल फिल करवा लिया है, तो अब चलते हैं आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं। और पहाड़ों का नज़ारा तो आप देखो क्या मस्त हो रहा है। 2 घंटे तो अभी लगेंगे एटलीस्ट पहुँचने, तो पहुँचते हैं फिर आपको बताते हैं। तो अभी हमने क्रॉस किया है अपना 8वां टोल इस जर्नी का। तो ये भी एक अभी पीछे टोल गया है हमारे, जो हमने क्रॉस किया है। इसका जितना प्राइस होगा मैं यहाँ डाल दूंगा, जिसका प्राइस था 115 रुपये, 115 रुपीज़। तो ये हमारा 8वां टोल था। पता नहीं ये टोल तो ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहे, लेकिन कोई नहीं, जो देना है वो देना है जहाँ टोल। और इस रास्ते की बात करें, काफ़ी अच्छा रास्ता बना रखा है, पहाड़ों पे भी आप देख रहे हो, थोड़ा सर्कुलर वे में है, जैसा पहाड़ों पे घुमाऊ रास्ता होता है, लेकिन इतना अच्छा रास्ता एक्सपेक्ट नहीं किया था। और 2 लेन वो भी बहुत ही बढ़िया। बस ये है थोड़ी चढ़ाई है, तो अगर आप न्यू कमर हो जिसने आज तक पहाड़ पे नहीं चढ़ाई गाड़ी, वो भी आराम से ला सकते हो यहाँ पे। बस आपको थोड़ा ये देखना होगा कि कैसे चढ़ाई पे कैसे चढ़ाते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से अपनी गाड़ी ला सकते हो, को ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि ये पहाड़ पे चला रहे हैं या क्या। कोई लैंडस्लाइड भी नहीं दिखी रास्ते में, कोई सच बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन भी नहीं दिखा। अगर कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत छोटा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और उसके अलावा हमने रास्ते में आते हुए हमें लगा था कि पेट्रोल पंप बहुत पहले तक होंगे, जैसे कि हमें बहुत लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी थी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हैं, इवन आप आगे भी देख लोगे। हम तो अभी हमारा 65 किलोमीटर डिस्टेंस है, और अभी हमारे 3 पेट्रोल पंप जा चुके हैं, और ये 4था पेट्रोल पंप अभी हमें दिखा इंडियन ऑयल का। तो यहाँ पर पेट्रोल पंप बहुत है, आप आराम से बिना टेंशन लिए आप आराम से आ सकते हैं, और आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपको पेट्रोल खत्म हो जाएगा या आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा पास में। और खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इवन यहाँ पर बहुत अच्छे से मैकडी, स्टारबक्स से बहुत अच्छे आउटलेट्स बना रखे हैं, जो बहुत सुंदर है, मतलब अलग है। जैसे हमारे मतलब सिटीज में होते हैं गुड़गांव एंड ऑल में, वहाँ पर बहुत सिंपल होते हैं। यहाँ उन्होंने थोड़े स्टैंडर्डाइज करके बना रखे हैं, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आप जाना चाहते हो तो वो भी जा सकते हो। तो 64 किलोमीटर 1 किलोमीटर पहले ही पड़ा था। इतना अच्छा यहाँ हाईवे बना रखा है इन्होंने, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप पहाड़ों पे चल रहे हो। मतलब इतनी स्मूथ रोड और इतना सही है। तो अगर टोल भी ये लोग ले रहे हैं ना, इतना तो लग नहीं रहा है कि क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ये इतनी अच्छी रोड बना के दे रहे हैं, और वो भी पहाड़ों में। तो हाँ, काम तो हो रहा है भाई। तो अभी इन्हीं वादियों में जाते जाते अभी हमने एक राइट लिया है, जो जहाँ पे बोर्ड भी लगा था कि अगर आपको शिमला जाना है तो आपको ये वाला राइट लेना है। तो हमने वो शिमला के लिए राइट ले लिया, और आप ये देख भी रहे हो कि ये यहाँ हर जगह बोर्ड लगा कि शिमला जाना है तो यही वाला रूट लेना है। और वो जगह जहाँ से हमने राइट लिया है वो थी सोलन। तो हम इस टाइम फाइनली सोलन आ चुके हैं।
ये भी एक मतलब हिमाचल का बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा शहर है और यहाँ सब मिलेगा आपको, मतलब अच्छे अच्छे होटल, सारे अच्छे अच्छे आउटलेट। तो आप ये देख भी रहे हो KFC वगैरह सब कुछ है यहाँ, डोमिनोज। तो अगर आप को स्टे का यहाँ स्टे करना है तो आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हो सोलन में। यहाँ पे भी आपको अच्छे से अच्छे होटल और सब कुछ मिल जाएगा। और रोड तो वाओ, अभी तक बहुत ही बढ़िया रोड चल रही है, जैसा हमने इतनी देर से दिखा रहे हैं आपको कि रोड में कोई मतलब 1% की भी गलती नहीं है, या फिर गुंजाइश नहीं कह सकते। बहुत ही अच्छी रोड है अभी तक। और जब पहाड़ों, ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि पहाड़ों में चल रहे हैं, घुमाऊ रास्ता है, थोड़ा खड़ा रास्ता है, कहीं ढलान है, लेकिन ऐसा रोड ख़राब नहीं है बिल्कुल भी। अगर रोड है भी अच्छी है रोड तो एकदम चिकनी रोड है, मतलब कहीं पे कोई गड्ढे कुछ नहीं। और पेट्रोल पंप की बात करें तो बहुत सारे पेट्रोल पंप है, मतलब आपको परेशानी होगी नहीं पेट्रोल से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी सारे पेट्रोल पंप है। आप ये समझो हर 1 से 2 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप आपको दिख जाएगा, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। और अभी हमारा यहाँ सोलन से जो हमने आपको बताया कि राइट लिया, वहाँ से 44 किलोमीटर अभी भी रह रहा है शिमला। तो ये एक रास्ता कवर करते हैं, काफ़ी लंबा रास्ता है अभी भी, 44 किलोमीटर, 1 घंटे से ज़्यादा अभी भी लग जाएगा हमें पहुँचते। हम डायरेक्टली अपने होटल पे ही जाएंगे, तो हमने होटल कर रखा है वहाँ पे शिमला में पहले से, तो हम डायरेक्टली होटल पे जाएंगे और वहाँ पहुँच के फिर आपको दिखाएंगे आगे का सीन कि हम कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं शिमला में। तो आगे के व्लॉग्स भी बहुत अच्छे आने वाले हैं, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको होटल की, शिमला में आपको कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उससे पहले अभी ये रास्ता कवर करते हैं, जल्दी से शिमला पहुंचते हैं। अभी टाइम हो गया 9:30, तो अभी तक का हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा गया है। तो अभी मिलते हैं आपसे शिमला पहुंच के, और जो भी रास्ते में और भी जो आते रहेगा, जैसी जैसी इन्फॉर्मेशन हमें लगेगा कि आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और आप अपनी गाड़ी लेके आराम से आ सकते हो। अभी तक तो हम ये मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कुछ इशू नहीं है, कोई भी। इन टोटल 8 टोल पड़े हैं हमें। मैं अभी जब वीडियो ख़त्म करूँगा, अब जब हम शिमला पहुँच जाएंगे, आपको एक टोटल भी बताऊँगा एस्टिमेट कितना लगा। पेट्रोल की बात है वो आपके ऊपर है, कितना एवरेज आपकी गाड़ी निकाल रही है, कैसे आप गाड़ी चला रहे हो, ये सब आपके ऊपर है। लेकिन ना और टाइम की बात करें, हमें अराउंड मतलब अप्रोक्सीमेट कह रहा हूँ 7 आवर्स लग जाएंगे। 7 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन हाँ 7 अप्रोक्स लग जाएंगे आवर्स। तो वो सब आपको एक इन टोटल समरी तो एंड में हम लोग आपको बताएंगे। तो अभी आप नज़ारे के मज़े लो पूरे रास्ते के, और फिर मिलते हैं, या फिर अगर आपको कुछ बताना होगा तो वो बताएंगे। तो आप ये देख सकते हो, अब हम आ गए हैं किसी सिटी के अंदर अगेन फिर से। कोई सिटी है ये, पता नहीं कौन सी सिटी है, देखते हैं, अगर पता चलता है तो वो भी बताते हैं आपको। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड होने लगा है, क्योंकि प्रॉपर मार्केट है और जाम लग रहा है, 1 वे है, तो उसकी वजह से काफ़ी कंजस्टेड हो गया। थोड़ा सा जाम दिखा रहा है, ज़्यादा जाम नहीं दिखा रहा है। सोलन ही है वैसे तो, ये डिस्ट्रिक्ट तो है सोलन ही, लेकिन सोलन के अंदर भी कोई मार्केट है ये, कंदगार डिस्ट्रिक्ट है सोलन के अंदर, उसी की लग रही है। थोड़ा कंजस्टेड है क्योंकि ये छोटी सी लेन है, इसमें से यहाँ से गाड़ियाँ आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको सेफली आना पड़ेगा कि एकदम आप फास्टली नहीं आ सकते, हाई स्पीड पे नहीं चला सकते। थोड़ा आपको यहाँ पर पीछे थोड़े से हम 1 किलोमीटर से हम बहुत स्लोली चला रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा घुमाऊ रास्ता था। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेफ्टी देखनी पड़ेगी। और जैसे कृतिका ने बताया कि घुमाऊ रास्ता था, आप रोड बहुत अच्छी थी जैसे हम कह भी रहे हैं, लेकिन हाँ रास्ता बहुत घुमाऊ है, तो आपको थोड़ा सा इसमें देख के चलाना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए आप बहुत ज़्यादा स्पीड में हो, घुमाऊ रास्ता है और आपको कंट्रोल ही ना कर पाओ आप अपनी कार। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। रोड की कोई इशू नहीं है, बस हाँ थोड़ा रास्ता घुमाऊ है, तो वो आपको थोड़ा देखना है। बाकी ये जाम आप देख ही रहे हो, इससे निकलते हैं पूरे जाम से और फिर देखते हैं आगे कि
पहले तो देखते हैं कितना बड़ा जाम है। ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा जाम होगा, आराम से निकल जाएंगे। और वह अगर कुछ और पता चलता है तो वो भी दिखाते हैं। ये कांदा घाट है, जो जगह है वो है कांदा घाट। और काफ़ी अच्छा सा मार्केट है यहाँ पे, सब चीज़ की शॉप्स वगैरह हैं। चाहे आपको कुछ भी लेना हो, सारी शॉप्स हैं इन सिटी में जो होती हैं। तो सही है, निकल भी गए। आपने देखा कि हम कितनी जल्दी निकल भी गए यहाँ से। तो थोड़ा सा जाम है बस, जो मेन मार्केट के अंदर लग रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आराम से आप चलते जाओगे और निकल जाओगे। बस हाँ, थोड़ा केयरफुल आपको खुद से रहना है। अब आगे का रास्ता फिर स्टार्ट करते हैं कवर करना। ज़्यादा नहीं है रास्ता, देखा जाए तो सिर्फ 29 किलोमीटर्स ही है, लेकिन वही है, पहाड़ों पे टाइम ज़्यादा लगता है। किलोमीटर कम ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है, टाइम बहुत लगता है, क्योंकि आप फास्ट चला नहीं सकते, रास्ता बहुत घुमाऊ होता है। और अब वन वे भी आ चुका है। आपने जैसे देखा, ये पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा वन वे ही है, क्योंकि दोनों साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो चलते हैं अब इस रास्ते पे। अब पेट्रोल पंप अब आने बंद हो गए, तो आपको ये कांदा घाट से पहले तो हमें काफ़ी पेट्रोल पंप दिख रहे थे। अभी कोई पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ होगा ज़रूर, ऐसा नहीं है नहीं होगा। अगर हुआ, आगे दिखा, तो हम आपको वो भी बताएंगे। तो अराउंड 3 किलोमीटर हो चुके हैं हमें चलते हुए, और हम देख रहे हैं यहाँ पे अब सिंगल लेन ही आ चुकी है। इससे पहले क्या था, पैचेस में सिंगल लेन थी, और फिर वो हो जा रही थी डबल लेन। आ रही थी सिंगल लेन सिर्फ 1 मिनट के लिए आप मान लो, और फिर वो डबल लेन हो जा रही थी। लेकिन अभी 3 किलोमीटर हो चुके हैं, और अब हमें ऐसा लग रहा है कि सिंगल लेन ही है अब आगे तक, क्योंकि अब रह भी सिर्फ 15 किलोमीटर गया है शिमला। और रोड तो आप देख ही रहे हो, बढ़िया रोड है अभी भी। मतलब 15 किलोमीटर ही रह गया है, लेकिन अभी भी रोड हमें अच्छी ही दिख रही है। तो टचवुड ऐसी ही रोड रहे, ऊपर तक जाने तक कुछ इशू ना मिले। और टोल आई थिंक जो हमने लास्ट आपको बताया था, वही लास्ट टोल था जो हमने हिमाचल के अंदर आके पड़ा था। स्टेट टोल की बात नहीं कर रहे, जो हमने बताया था। और अब बस आधा घंटा और लगेगा और हम लोग शिमला पहुंच जाएंगे। आई थिंक इस व्लॉग में हमने आपको पूरी डिटेल दे दी है, सारा रास्ते का कवर कर दिया है, सब कुछ बता दिया है। तो अब आप आराम से अपनी जर्नी, रोड ट्रिप प्लान कर सकते हो, गुड़गांव से शिमला तक की, गुड़गांव से दिल्ली से, कहीं से भी शिमला तक की। आपको मालूम है कितना टोल पड़ेगा। पेट्रोल का भी मैं अंदाज़ा अभी आपको दे दूंगा, ये जब मैं एंड करूंगा व्लॉग। और आपको ये भी पता है किस रास्ते से आना है, कैसा रास्ता है, ठीक है। आप गाड़ी से आ पाओगे, नहीं आ पाओगे, और कितना टाइम लगेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आपको कब निकलना चाहिए आने के लिए, कब जाम नहीं मिलेगा, कब जाम मिलेगा, तो A to Z सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होगी, जो भी आपको लगे। और आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कि अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ हमसे मिस हो गई है, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट करो इस वीडियो पे, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। ट्राई करेंगे तुरंत रिप्लाई देने का। अगर डिले हुआ तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन ट्राई करेंगे कि आपको 1 दिन में रिप्लाई मिल जाए। तो अब हम चलते हैं आगे। रास्ते का बता दिया, अब 1 लेन रोड है। तो लास्ट आप ये समझो, लास्ट के 20 किलोमीटर जब रह जाएंगे शिमला पहुंचने तक के, तो आपकी पूरी 1 लेन रोड ही आ जाएगी। तो अभी रास्ते में हम हैं, और ये एक इको पॉइंट दिखा अभी 10 किलोमीटर पहले ही शिमला से। और यहाँ पे देखो आप, तो एक फ़ोटो के लिए प्लेस बना रखी है, काफ़ी अच्छी इको पॉइंट के नाम की, बांका शिमला ऐसा कुछ है ये। तो काफ़ी अच्छी सी प्लेस है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है शिमला। और आओ आपको नज़ारे दिखाएं। ये देखो पूरे नज़ारे देखो यहाँ से, इको पॉइंट से। और आज तो मौसम भी बहुत ही बढ़िया हो रहा है।
तो अगर आप आ रहे हो तो इस इको पॉइंट पे रुकना बिल्कुल मत भूलना। और अब चलते हैं आगे, तब तक आप मज़े लो नज़ारों के। फाइनली हमारी एक अमेजिंग जर्नी के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं शिमला, और ये आपके सामने है शिमला का मेन गेट। शिमला रह गया 2.7 किलोमीटर्स, अभी 8 मिनट का टाइम दिखा रहा है। और यहाँ पर प्लेंटी ऑफ होटल्स आपको पूरे रास्ते में दिख जाएंगे। अगर आप बुक करके भी नहीं आए हो तो यहाँ पर बहुत सारे एजेंट्स हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे बुक करने में। अगर आप बुक करके नहीं आए हो तो आपको अगर पार्किंग की भी आपको फैसिलिटी चाहिए तो वो लोग हेल्प कर देंगे। और आप मौसम देखो, वेदर बहुत अच्छा हो गया, बादल ही बादल दिख रहे हैं यहाँ पर, ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ पर होटल्स देखो, बहुत सारे होटल्स दिखे हमें रास्ते में। पेट्रोल पंप की बात करें, पेट्रोल पंप जो हमने लास्ट आपको दिखाया था उसके बाद से नहीं मिला। 3 किलोमीटर पहले तक बस स्टैंड दिख रहा था, अभी यहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे शिमला दिख रहा है। तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। और लेन की बात करें तो सेम ही है कि आपको थोड़ा कंजेस्टेड रहेगा यहाँ पर, क्योंकि आप बिल्कुल इनर में जा रहे हो। तो आपको थोड़ा नहीं बहुत अच्छे से ध्यान से चलाना पड़ेगा, बहुत स्लोली चलाना पड़ेगा, क्योंकि एक भी कट आपने गलत लिया तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फाइनली हम अपने होटल आ गए हैं और हम हैं शिमला में। तो आपने देखा कि हमने, लेकिन अपने होटल के बारे में बताने से पहले इस ब्लॉग का जो हमने पूरी रोड ट्रिप करी है, आपको भी पूरी रोड ट्रिप दिखाई है, इसको समराइज कर लेते हैं, इसको फाइनलाइज कर लेते हैं। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी सुबह 4 बजे और हम यहाँ पे 6 आवर्स 45 मिनट्स में पहुँच गए शिमला। रोड की कंडीशन हमने आपको एक एक रोड की कंडीशन दिखाई है, जहाँ पे जो लगा हमने सब बताया है और बहुत अच्छा रहा। लास्ट के 10 किलोमीटर्स आपको वन वे मिलेगा, 20 किलोमीटर्स आप मान लो कि वन वे ही था, जिसमें 10 किलोमीटर्स आप बहुत ही अंदर आ जाओगे और थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाएगा आपके लिए गाड़ी चलाना। तो आपको बहुत ही आराम से चलानी होगी। और भीड़ हमें आज नहीं मिली, जाम हम सोच के आए थे कि जाम मिलेगा, लेकिन जाम नहीं था, तो ये बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए। टोल की बात करें तो टोल आपको हमने सारे टोल रास्ते में बताए हैं, कौन कौन से कहाँ कितने टोल पड़े। लेकिन अगर आपको फाइनलाइज टोटल बताएं तो 885 रुपीज़ का टोटल टोल पड़ा हमें, जो हम गुड़गांव से शिमला तक का हमने दिया है। इसमें हमें 8 प्लेसेस पे टोल देना पड़ा, 8 जगह पे टोल देना पड़ा। और रोड कंडीशन बहुत ही अच्छी लगी। अगर आपको गाड़ी इतनी ज़्यादा नहीं चलानी आती, मतलब आप एकदम न्यू कमर हो इन ड्राइविंग, तब भी आप शिमला आराम से आ सकते हो। ऐसा कोई डर नहीं है कि पहाड़ों पे नहीं चला सकते। हाईवे बहुत अच्छा बना गया, रोड बहुत अच्छी बना गई, कर्व्स हैं, थोड़ी चढ़ाई है, लेकिन मैनेजेबल है। अगर आप सही से चलाओगे, सही से करोगे तो आप आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आई थिंक हमने सारी जानकारी दे दी है आपको इस ब्लॉग की, इसमें सब कुछ बता दिया। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो इसी वीडियो पे, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आपको डिटेल देंगे पूरी होटल के बारे में। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।